गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आप इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर लें। और आज हम 30 सवाल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आपको हम करवा रहे हैं और ये अपना स्कोर कमेंट में बताइएगा। सवाल नंबर 1 की बात करते हैं। ये बहुत ही अच्छा सवाल है। सवाल नंबर 1 हम देख रहे हैं, गर्भ में संतान सर्वाधिक प्रभावित होता है। तो गर्भ में जो है संतान सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है, तो इसका ऑप्शन ए वाला सही आंसर होगा, माँ के पोषण से। तो आपको ये कंप्लीटली याद रखना है। तो गर्भ में संतान जो है सर्वाधिक रूप से प्रभावित है माँ के पोषण से। ऑप्शन नंबर ए है। बाकी आपको तीनों ऑप्शन नहीं हो सकते हैं, तो इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट है। सवाल नंबर आगे आपका स्क्रीन पर आ चुका है, आप ये देखिए। सवाल नंबर आगे कह रहा है, मानव जीवन की मनोभौतिक एकता कहलाती है। तो मानव जीवन के मनोभौतिक एकता का जो कहलाती है, इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, मन तथा शरीर के विकास से। तो ऑप्शन नंबर ए आपको करेक्ट चुनना है और बाकी ऑप्शन इसमें जो है उस पर हम विचार कर रहे हैं, लेकिन ऑप्शन नंबर 1 सही है। और ये सारा जो है बी सी डी है, इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन का मैंने मामला आता है, इसलिए आप अच्छे से ऑप्शन देख करके और अच्छे से दिमाग को बदलिए। थोड़ा मोड़ा मिस्टेक रहता है और वही काम जो है वो प्रॉब्लम कर देता है। सवाल नंबर आगे की बात कर रहे हैं कि गर्भ में सर्वप्रथम निर्माण होता है। तो गर्भ में सर्वप्रथम जो निर्माण होता है, सिर का निर्माण होता है, हेड का निर्माण होता है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, तो इसलिए बी की हम बात कर रहे हैं। तो इसका ऑप्शन सही से जो बी होगा। सवाल नंबर आगे कर रहे हैं, बालक के सिर एवं मस्तिष्क का सर्वाधिक विकास किस अवस्था में होता है। तो इसका जो सही आंसर है, आपको सबसे ज्यादा सिर का सर्वाधिक विकास जो है ये शैशवावस्था में होता है। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। तो ऑप्शन नंबर 20 सही आपको लगाना है। तो इस तरह से आपको है सिर और मस्तिष्क का सर्वाधिक विकास जो है किस अवस्था में होता है, तो ये आपको शैशवावस्था। सवाल नंबर आगे की हम बात कर रहे हैं, जन्म के समय शिशु में कितनी हड्डियां होती है। तो इसका आंसर जो है 270 करेक्ट है, सी वाला आपको लगाना है। तो इस तरह से जो है जन्म के समय में शिशु की कितनी हड्डियां होती है, 270, ये करेक्ट आपको लगाना है। ऑप्शन नंबर सी है, कंफ्यूजन नहीं करना है। तो इस तरह से आगे सवाल करें, बीजावस्था क्या है। तो 0 से 2 सप्ताह, इसका ऑप्शन ए है। और बीजावस्था है ये बनना शुरू होता है 0 से 2 सप्ताह में ये कंप्लीट होता है। तो इसके लिए ऑप्शन ए आपको सही से लगाना है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं करना है। अब सवाल आपको स्क्रीन पर अगला आ रहा है, इसके हम देखते हैं। तो सवाल नंबर आगे हम देख रहे हैं, बालक अपनी माँ को पहचानना प्रारंभ कर देता है, यानी किस अवस्था में बालक जो अपनी माँ को पहचानता है। तो इसका आंसर जो है 3 मंथ होगा। ये ऑप्शन नंबर डी में 3 मंथ है, आपको डी ऑप्शन होगा। तो ये कंप्लीटली याद रखना है कि इसलिए कि इसमें सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। बालक जमीन पर अपनी पसंद की वस्तु उठा लेता है, आपके अनुसार उस बालक की आयु क्या होगी। तो जब उठा लेता है तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी होगा, 8 से 9 माह है। यानी 8 से 9 माह है तो उसकी पसंद की वस्तु उठा लेगा, उतना उसको जानकारी हो जाएगा। और उस बालक की जो है 8 से 9 मंथ होगा। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपको सिलेक्ट करना है, उसका सही जवाब लगाना है। बालक जमीन पर से अपनी पसंद की वस्तु उठा लेता है, उसके अनुसार उस बालक को आयु होती है या क्या आयु होगी। तो ये ऑप्शन आपको 8 से 9 है, यानी डी वाला होगा। ये रिपीटेड क्वेश्चन हो चुका है, इसको अच्छे से कंसेप्ट बना लेना है और कोई कंफ्यूजन नहीं करना है। तो ये 8 से 9 मंथ है, बाकी जो है आपको कंफ्यूजन करने वाला है उसमें हमको ध्यान नहीं देना है। बालक के जन्म के समय शिशु को मस्तिष्क का भार कितना होता है। तो 350 ग्राम होता है, ऑप्शन नंबर बी होगा। और बड़ा जो आदमी है उसका 1400 ग्राम होता है, ये दिमाग में रखना है। सीखने का अर्धांशकाल कब माना गया है, या सीखने का अर्धांशकाल कब किसको बोलते हैं। तो ये शैशवावस्था है। शैशवावस्था में सबसे ज्यादा सीखता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए होगा। और इसमें सीखने की जो है ये सबसे ज्यादा है, 0 से 5 वर्ष है, तो इसमें ज्यादा सीखता है। एक बालक पड़ोसी के घर में अपनी माँ के गोद में खेलता हुआ सो जाता है, उसकी माँ के द्वारा उसके पड़ोसी के यहाँ बिस्तर पर सुलाते ही रोना प्रारंभ कर देता है। आपके अनुसार बालक का आयु क्या होगी। तो इसका बालक का आयु जो है ये 10 माह होगी, इसलिए आपको दिमाग में रखना है ये 10 माह इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी आपको सही से सवाल का जवाब देना है। तो ये आपको कंप्लीटली याद रखना है, इसमें कंफ्यूजन करता है, इसलिए आपको बेसिक याद रखना है। बालक मुख्य रंगों को पहचान कर लेता है। तो मुख्य रूप से किस रंगों को सबसे पहले पहचान करता है। तो मुख्य रंगों का जो पहचान करेगा वो 3 वर्ष है। ये इसका ऑप्शन सबसे जो है ये 3, 4, 2, 5 है, लेकिन ऑप्शन नंबर ए सही होगा। करेक्ट आंसर 5 वर्ष होगा। मिथ्या परिवक्ता का काल किसको कहते हैं। तो मिथ्या परिवक्ता का काल जो हमारा है ये बालावस्था है, बी वाला को कहते हैं। बी वाला जो है बालावस्था में ही लोग जो है मिथ्या परिवक्ता का सबसे ज्यादा काल बालक में गुण पाया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी होगा। ये करेक्ट आंसर आपको बी लगाना है। अब सवाल हम आगे की वेट करते हैं। ये देखिए सवाल आ गया आपका स्क्रीन पर, छोटे छोटे वाक्यों को बोलना तथा 3 पहियों की साइकिल को चलाना यह कार्य किस अवस्था में होता है। तो यह कार्य जो है ये हमारा जो है शैशवावस्था में होता है, इसलिए कि 0 से 5 वर्ष तक शैशवावस्था काल है। उस अवस्था काल में जो है ये 3 पहियों वाला साइकिल चलाता है और उस अवस्था में इस कार्य करता है, छोटा मोटा जो है छोटा छोटा सेंटेंस बोलता है। कार्ल सी गैरिसन ने किस विधि का अध्ययन किया है। तो ये इसका जो है अध्ययन किया था। सबसे आंसर इसका जो सटीक है बी वाला होगा, लंबनात्मक विधि। ये कंप्लीट याद रखना, इसलिए कि सवाल बहुत बार आता है, इसमें कंफ्यूजन लोग कर जाते हैं। तो कार्ल सी गैरिसन जो है इसका है ऑप्शन बी वाला होगा। निम्न में से किस घटना की ओर बालक सर्वप्रथम आकर्षित होना प्रारंभ करता है। तो ये प्रकाश है, ये बहुत
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जटिल है, थोड़ा इसको दिमाग में रखना है। ऑप्शन नंबर आगे देख रहे हैं, बालक बालिकाओं को सर्वाधिक संयोजन करना पड़ता है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए होगा, ब्याह संधिकाल। ब्याह संधिकाल सबसे अच्छा सटीक है, इसका ये जवाब देना है, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं करना है। बालक की जिज्ञासा किया जाना चाहिए, तो बालक की जिज्ञासा का जो है शांत करना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी होगा। यानी कोई भी बालक की जिज्ञासा है, इच्छा या सवाल है, तो उसको सही से सटीक जवाब देकर के शांत करना चाहिए, तो इसीलिए ऑप्शन इसका बी होगा। तो ये आपको सीखना एक जटिल प्रक्रिया है, ये है, तो इसका ऑप्शन नंबर आपको ए होगा, मानसिक प्रक्रिया है। तो सीखना एक जटिल प्रक्रिया के अंतर्गत जो है मानसिक प्रक्रिया है, इसमें आपको ध्यान देना अच्छे से, और इसका ऑप्शन नंबर जो है ए वाला होगा। तो ए पर हम लोग अच्छे से ध्यान देंगे और इसका सही ऑप्शन चुनेंगे। भारत में बाल विकास की शुरुआत कब हुई थी, इसका ऑप्शन जो है ए होगा, 1930 ईस्वी में बाल विकास की शुरुआत हुई थी। तो ये भी सवाल आपको इंपॉर्टेंट है, इसमें से है, इसे भी कंफ्यूज करता है। तो भारत में बाल विकास की शुरुआत कब हुई, तो ऑप्शन नंबर ए 1930 ईस्वी में हुई। बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, तो बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत का प्रतिपादन जो है ये थॉर्नडाइक ने किया था। तो थॉर्नडाइक जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हें बहुत सारे सिद्धांत दिए हैं, हर सिद्धांत को आपको कॉन्सेप्ट में रखना है ताकि कोई भी कंफ्यूजन नहीं करे। तो बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत का प्रतिपादन जो किया था थॉर्नडाइक में किया था, इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। उपनयन संस्कार किस शिक्षा काल की किया जाता है, उपनयन संस्कार किस शिक्षा काल में किया जाता है, तो इसका आंसर जो ए वाला होगा, वैदिक काल में। वैदिक काल में ही उपनयन संस्कार की शिक्षा दिया गया, इसमें सारा संस्कार का कार्य किया गया, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए होगा। बाकी का ऑप्शन इससे सटीक नहीं कर रहा है, तो इसका सही सटीक जो है ऑप्शन नंबर ए होगा। सवाल आगे क्यों हम बढ़ रहे हैं, बच्चों को सीखने की प्रक्रिया माता पिता को भूमिका निभाई जाती है, तो बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को भूमिका निभानी चाहिए, तो इसका ऑप्शन नंबर एक है, अग्रमुखी होकर के। अग्रमुखी का मतलब है कि आगे सोच करके अच्छे से हमको जवाब देना है और समझना है। सवाल नंबर आगे का हम बात कर रहे हैं, मानव विकास किन दोनों को योगदान का परिणाम है, तो मानव विकास का जो है किन दोनों को योगदान है, तो ऑप्शन नंबर सी होगा आंसर इसका, वंशानुक्रम और वातावरण। ये वंशानुक्रम वातावरण दोनों के संयोग से जो है, दोनों को जो है सहयोग से ही मानव विकास में जो है योगदान का परिणाम होता है, सबसे ज्यादा विकास होता है, यही का योगदान है। प्राथमिक विद्यालय में बालकों के लिए निम्न में से किसे बेहतर माना जाता है, तो प्राथमिक विद्यालय में बालकों में से निम्न से किस तरह बेहतर माना जाता है, तो इसका आंसर जो है स्वामी द्वारा कार्य किया हुआ, सी वाला आंसर होगा। और जिस प्रक्रिया में व्यक्ति को दूसरे के व्यवहार से सीखना है, ना प्रत्यक्ष अनुभव से है, तो कहा जाता है, तो इसका आंसर ए वाला होगा, सामाजिक अधिगमन। ये सबसे सटीक है, इसका ऑप्शन ए होगा। तो जिस प्रक्रिया द्वारा दूसरे के व्यवहार से सीखता है, तो ए वाला ऑप्शन होगा। कौन सा सिद्धांत व्यक्त करता है कि मानव मस्तिष्क में बर्फ की एक बड़ी चट्टान के समान है, जो कि अधिकांश छिपी रहती है, उसमें चेतन के 3 स्तर होते हैं, तो सबसे ज्यादा इसका आंसर जो है सी वाला होगा, मनोविश्लेषण सिद्धांत। और मनोविश्लेषण सिद्धांत का जो फैराड दिया था। सवाल नंबर आगे की हम बात करें, अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से किया जाता है, तो अवधारणाओं का विकास जो है मुख्य रूप से किसमें किया जाता है, तो इसका आंसर जो है बौद्धिक विकास है, और बौद्धिक विकास में होता है, तो ये आपको दिमाग में रखना है। तो इस तरह से जो है बौद्धिक विकास ये वाला ऑप्शन सही से है, सटीक है, इसको चुनना है और इसी पर लगाना है सही। तो अवधारणाओं का विकास जो मुख्य से हुआ, इस तरह से मेरा पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। मेरे चैनल को लाइक शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद देखने के लिए और सपोर्ट करें।